नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। ये भीड़ जो आपने अभी इस खबर के शुरू होते ही देखी, ये भीड़ है मथुरा में। ये भीड़ है चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों की। दरअसल मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो बहनों की शादी टूट गई। दबंगों की दबंगई के चलते न सिर्फ बारात बैरंग लौट गई, बल्कि दुल्हनों के फूफा के ऊपर वार किया गया आरोपों के मुताबिक। और तो और जो दूल्हा पक्ष आया था, उसमें दूल्हों के पिता का सर तक फोड़ दिया गया था। अंजाम सबके सामने है। इन दो बहनों की शादी टूट गई, जिसके बाद वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के आने का सिलसिला तेज है, चाहे बसपा हो चाहे बीजेपी के लोग। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इंसाफ की मांग की थी। फिलहाल मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप जब चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचते हैं तो शायद तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके समर्थकों में कैसा जोश था। जब वो लोगों से मुखातिब हुए तो लोग घर की छतों पर चढ़े हुए थे, दीवारों पर चढ़े हुए थे, जो चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, उनकी एक झलकी पाने के लिए बेकरार थे। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने चित परिचित अंदाज में अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा। उनका कहना था कि लड़कियां जिनकी शादी टूटी है, उनके माँ बाप उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि खाना खा ले, लेकिन उनकी आंखों में हजारों सपने थे जो टूट चुके हैं, जिसके चलते वो खाना नहीं खा रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से खुले तौर पर कहा कि भले ही एक वक्त की रोटी कम खाना, लेकिन इस परिवार की मदद जरूर करना। सुनिए आप भी मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। मिला वो बेटियां खाना नहीं खा रही हैं, वो पानी तक नहीं पी रही हैं। उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा एक पिता अपनी तरफ से कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार, और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी, जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने दो मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इनकी मांग ये है, पहले तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूँ कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूँ हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गाँव की बेटी बहन ही होती है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ परिवार की मदद हो, बल्कि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए वो लाइसेंस की मांग करेंगे, लाइसेंस असलहे का। दरअसल लड़कियों के पिता ने ही मांग रखी है कि उन्हें असलहा दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। एक बार सुनिए आप पीड़ित लड़कियों के पिता क्या कुछ कह रहे हैं। और क्या आश्वासन देके गए, शादी के लिए कुछ बता के गए, और क्या कह के गए? उन्होंने बोला था जब शादी होगी तो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। अब शादी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? कहाँ लड़का ढूंढ रहे हैं? अब शादी के लिए अब देखो, अब जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। हाँ। और क्या कहा उन्होंने, क्या क्या समझाया, क्या कुछ बातें कही? उन्होंने मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए बोला, और
बहुत सारी बातें कही। चलिए विस्तार से इस मामले को भी आपको बता देते हैं। ये पूरा मामला मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर शुक्रवार को 2 बहनों की बारात आनी थी। लड़कियां तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं। जब वो ब्यूटी पार्लर से अपने फूफा के साथ में लौट रही होती हैं तो आरोप है कि रास्ता न मिलने के चलते 2 दबंग रोहताश यादव और पिंटल यादव ये भड़क जाते हैं और आरोपों के ही मुताबिक ये लड़कियों के फूफा को पीटना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, लड़कियां गाड़ी से उतरती हैं बीच बचाव के लिए, तो पता चलता है कि इन्होंने लड़कियों के ऊपर भी कीचड़ फेंक दिया। जिसके बाद वो यही नहीं रुके, वो बारात में घुस गए और बारातियों पर भी जमकर उन्होंने हमला किया, ट्रैक्टर से वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। और तो और जो दूल्हे आए थे, जिनकी बारात राजस्थान के डींग से आई थी, उन दूल्हों के पिता पर ऐसा वार किया कि उनका सर फोड़ दिया। जिसके बाद दूल्हे के पिता नाराज हो गए और बारात बिना शादी के वापस लेकर लौट गए। लड़कियों की शादी टूट गई, लड़कियां रोती रह गईं, लेकिन आखिरकार अंजाम वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। जिसके बाद जब यह मामला प्रकाश में आया तो चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तारी की मांग की। अब जब सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनका कहना है कि परिवार को सुरक्षा की जरूरत है, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी हम शांत नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हाथ में भीम आर्मी का झंडा लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, बाबा साहब अंबेडकर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, चंद्रशेखर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये छतों पर चढ़ी हुई भीड़ बता रही है कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कितने पुरजोर तरीके से पहुंचे हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पीड़ित युवतियों के गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। परिवार से मिलने के बाद जो उनके यहाँ समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में, उन्होंने अपने समर्थकों से यही कहा कि कैसे भी हो इस पीड़ित परिवार की शादी के लिए मदद की जाए और आप सब लोग जो मेरे समर्थक यहाँ आए हैं, चाहे एक टाइम का भोजन ना करें लेकिन इस परिवार की मदद जरूर करें। वहीं उन्होंने दूसरी बात कही कि कैसे भी इस पीड़ित परिवार को एक लाइसेंस मिलना चाहिए असले का, उसके लिए हम अधिकारियों से बात किए करेंगे। और वहीं जो पीड़ित परिवार अभी तक दहशत में है, उनको डर है, जो भी आरोपी हैं वो जेल गए हैं, उसके बाद छूट के आते हैं तो उनके साथ कोई दबंगई ना करें, कोई बदतमीजी ना करें। तो इसके लिए भी उन्होंने प्रशासन से कहा कि इन्हें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिलाई जाए और परिवार के साथ कोई भी अनहोनी अब ना हो। और जो यहाँ उनके समर्थक थे उन्होंने कहा कि जब भी उन बेटियों की शादी हो तो आप सभी लोग यहाँ आएं और उसमें अपना सहयोग दें। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, वो जब मथुरा पहुंचते हैं तो परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हर जाति के लोग, हर जाति में हर इंसान बुरा नहीं होता है, कुछ लोग बुरे होते हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद जब मथुरा पहुंचे, वहां पर ये भीड़ नजर आई, वो बताने के लिए काफी थी कि दलितों के बीच में चंद्रशेखर आजाद कितने लोकप्रिय हैं। अब देखना होगा कि मथुरा का ये मामला जो इस वक्त राजनीतिक तौर पर भी गरमाया हुआ है, ये आगे आखिर कहां तक जाता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, खबर आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मथुरा से मेरे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।